दोस्तों, आज की यह स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी दुखों तकलीफ़ों की जिल्लत भरी उस ज़िंदगी को जिया है जिसके बारे में सोचकर वह आज भी रोने लगती है। क्योंकि उसको उसके समाज ने रुलाया, उसको उसके पति ने रुलाया, उसको उसके ससुराल वालों ने रुलाया और उसको उसकी गरीबी ने रुलाया। मगर समय रहते उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया, अपनी जिम्मेदारियों को समझा, संभावनाएं तलाशी, अपॉर्चुनिटी को गैदर किया, सीखा, समझा, कोशिश की और कोशिश करती ही गई। और इसी कोशिश में वह कब फर्श से अर्श पर जा पहुंची यह उसे खुद भी नहीं पता चला। सन 2018 से शुरू हुआ सक्सेस का ये सफ़र सन 2021 में ही उस असहाय लड़की को करोड़पति बना चुका है। और आज की डेट में भी यह लड़की लाखों रुपए महीने का कमाती है। दोस्तों, जिस काम को करके आज यह लड़की इस मुकाम तक पहुंची है, यकीन मानिए दोस्तों, आप में से कोई भी इस मुकाम को हासिल कर सकता है। ज़रूरत है तो बस पूरे दृढ़ संकल्प, पूरे विश्वास के साथ एक नई कोशिश करने की। दोस्तों, हो सकता है कि आज की यह रियल लाइफ स्टोरी आपको इंस्पायर ना कर सके, पर किसी न किसी ज़रूरतमंद को इंस्पायर ज़रूर कर सकती है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा किसी को हेल्प मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है बुंदेलखंड में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक लड़की रक्षा गुप्ता की। मम्मी पापा की लाडली बेटी का बचपन अच्छी तरह से बीता, अच्छी एजुकेशन भी मिल रही थी, यानी कि शुरुआत में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। क्योंकि पापा एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे जिससे परिवार की मूलभूत सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाया करती थी। रक्षा जब 9th क्लास में पढ़ रही थी तभी रक्षा की बुआ ने उसके पापा के साथ मिलकर बिजनेस करने की बात कही और फिर दोनों लोगों ने मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। सालों मेहनत के बाद बिजनेस अच्छा चल पड़ा, सभी लोग बहुत खुश हुए। मगर वो कहते हैं ना कि पैसों का लालच अच्छे से अच्छे रिश्तों में भी दरार डाल देता है। वही उसके पापा के भी साथ हुआ। जब अच्छी आमदनी होने लगी तो बुआ के मन में खोट आ गया और सारा पैसा खुद ही हड़पने का प्रयास करने लगी। मामला काफ़ी बिगड़ गया। रक्षा के पापा का सारा पैसा डूब गया। अब इन लोगों के पास अपने घर के सिवाय और कुछ भी नहीं था। अब तक घर की माली हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बेटी की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए माँ ने सिलाई करने का काम शुरू कर दिया और साथ ही साथ माँ ने अपने लिए जॉब भी तलाश करनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद माँ को आंगनबाड़ी में सहायिका का काम मिल गया, जिसमें महीने भर की तनख्वाह मात्र 600 रुपये ही थी। फिर भी किसी तरह से जीवन यापन चलता रहा और बेटी की पढ़ाई भी चलती रही। अब तो उसके पापा भी छोटा मोटा काम करके कुछ ना कुछ कमा ही लेते थे। 5-6 साल इसी तरह गुजरे। तब तक बेटी रक्षा ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब तक बेटी जवान हो चुकी थी। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर बेटी रक्षा की शादी कर दी गई। शादी होते ही मानो उस लड़की पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। रक्षा का पति कोई कामकाज नहीं करता था, दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। ऐसे में उसके सास ससुर भी उसको ताने मारते रहते थे। फिर भी वह कुछ भी नहीं कहती थी और दिन भर नौकरानियों की तरह सारा कामकाज करती रहती थी। इसी बीच उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के पैदा होते ही उसको और भी ताने मिलने लगे। अब तो उसका पति भी उसको भला बुरा कहने लगा था। रक्षा के पिता ने अपने दामाद को समझाना चाहा ताकि वह कुछ काम धंधा करे, मगर दामाद जी ने तो अपने ससुर यानी रक्षा के पिता से ही गाली गलौज कर बैठा। रक्षा को यह सब बहुत ही बुरा लगा और उसने डिप्रेशन में आकर जहर खा लिया। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, वह बच गई। सालों बाद उसे एक बेटा हुआ। घर से लेकर उसके ससुराल तक सभी लोग बहुत खुश हुए, मगर यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और बेटे के पैदा होने के मात्र 8 दिनों बाद ही वह नन्हा बेटा मर गया। बेटी रक्षा की तो मानो जान ही निकल गई। फिर भी समय बीतने के साथ ही उसने अपने आप को संभाला और खुद से ही कुछ करने की सोची। रक्षा के पास एक छोटा सा एंड्रॉयड मोबाइल था। जब वह पति सास ससुर के ताने सुन सुनकर ऊब जाती तो उसी मोबाइल में यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख लेती थी।
इसी तरह से एक दिन यूट्यूब पर उसे एक वीडियो मिला जिसमें बताया गया था कि कोई भी घर बैठे अपने मोबाइल से ही पैसे कमा सकता है। उसने यूट्यूब के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो उसे पता चला कि सचमुच में ही यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं। अब तक उसे यूट्यूब पर चैनल चलाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, अतः उसने एक एक चीज़ सीखना शुरू कर दिया। उसे घर के कामकाज से और अपने बच्चों से जब भी फुर्सत मिलती वह मोबाइल से सीखना शुरू कर देती। इसी बात को लेकर उसका पति उससे झगड़ने भी लगा था कि तू हमेशा मोबाइल में क्या करती रहती है। पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर उसके मूर्ख पति को कुछ भी समझ नहीं आया। रोज़ रोज़ के झगड़े से बचने के लिए रक्षा ने जब सभी लोग सो जाते तब उसने मोबाइल यूज करना शुरू किया। महीनों सीखने के बाद उसने एक चैनल स्टार्ट किया जिसमें वह प्रेगनेंसी से जुड़ी जानकारियां शेयर करती थी। उसका वह चैनल ग्रो हुआ और उसका फर्स्ट पेमेंट भी आने ही वाला था। रक्षा बहुत खुश थी कि चलो अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर हुआ कुछ और ही, क्योंकि इसी बीच रक्षा ने एक और बेटी को जन्म दे दिया। दो बेटियों को देखकर ससुरालियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और एक दिन रक्षा का उसके पति के साथ इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि उन लोगों ने पंचायत बुला ली और पंचायत में पति ने रक्षा को अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। रक्षा उस दिन पूरी तरह से टूट गई और 11 बजे रात में ही अपनी दोनों बेटियों और अपनी डिग्रियों को लेकर अपने मायके आ गई और यहीं रहने लगी। यहाँ पर अब उसके साथ एक चीज़ सबसे अच्छी हो रही थी और वह थी कि अब उसे YouTube पर काम करने का भरपूर टाइम मिलने लगा था। अब तो YouTube से उसकी अर्निंग भी होने लगी थी, जिससे उसका हौसला भी बढ़ता जा रहा था और उन पैसों से वह अपनी फैमिली की हेल्प भी कर पा रही थी। कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब वह YouTube और चैनल के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुकी थी। एक दिन रक्षा के मन में एक और आइडिया आया और उसने रक्षा की रसोई नाम से एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया जिसमें वह कई तरह के खाने पीने की चीज़ों का वीडियो बनाकर डालती थी। कुछ ही महीनों में उसकी डिशेज़ वायरल होने लगी और उसका यह चैनल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। चैनल बढ़ने के साथ ही उसकी इनकम भी बढ़ने लगी। सन 2018 में शुरू हुआ उसका चैनल रक्षा की रसोई पर इस समय यानी कि सन 2022 में अब तक 57 लाख से भी ज़्यादा का फैन बेस बन चुका है। आज की डेट में 57 लाख लोग उसके चैनल से जुड़ चुके हैं, जो कि अपने आप में ही यह एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उस लड़की की कंडीशन कुछ ऐसी है कि उसने अपनी YouTube की कमाई से एक आलीशान बंगला ले चुकी है, गाड़ियां हैं, नौकर हैं और हर वर्ष वह करोड़ों रुपए अपने चैनल के माध्यम से ही कमाती है। उसका बेवकूफ़ और दुष्ट पति भी अब उसके साथ प्रेम पूर्वक से ही रहता है। अगर आप एक लड़की हैं, महिला हैं, गृहिणी हैं, तो यकीन मानिए आप भी यह काम कर सकती हैं, क्योंकि YouTube पर खाने पीने की चीज़ों की अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जेंट्स लोग भी इस फील्ड में अपना हाथ आजमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह काम सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर कीजिए, निश्चित है एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर एक असहाय, बेसहारा और लाचार लड़की सिर्फ 3 से 4 सालों में इसी काम को करके करोड़ों कमा सकती है, तो आप कोशिश करेंगे तो लाखों तो कमा ही सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी आता ही नहीं है, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। क्या आपको बचपन से ही चलना आता था? नहीं ना, पर सीख गए। साइकिल चलाना आता था, पर सीख गए। शुरुआत में व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना आता था? नहीं ना, पर आज सीख चुके हो। इसी तरह यह चैनल भी है, कोशिश करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रक्षा की रसोई चैनल का लिंक दे रखा है, जो लोग देखना चाहें वे देख सकते हैं, या आप YouTube पर भी रक्षा की रसोई सर्च करके उनका चैनल देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।